अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मिथ या रियलिटी, हकीकत या फसाना, हर टोटके के अंदर ये कहा जाता है जी आप मीठा सोडा डाल दें स्किन के लिए, कॉफी में, शहद में, इसकी बारे में आप मीठा सोडे के अंदर भी मीठा सोडा डाल दो। हाँ। ये बिल्कुल मिथ है, इसको मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत सारे नुकसानात भी करवा सकता है। अच्छा। हर चीज़ में मीठा सोडा नहीं डाल सकते क्योंकि मीठा सोडा जो है बेसिकली वो एसिड है। अच्छा। और एसिड हर एक को सूट नहीं कर सकता। सो हम्म। कुछ चीज़ें हैं जैसे हम लोग इंटीमेट एरियाज की डार्कनेस को कम करने के लिए मीठा सोडा, इसका टोटका मैं बताती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है लेकिन इंडिविजुअल नहीं। अगेन वही बात आ जाती है कि इंडिविजुअल यूज़ नहीं करना, अकेला यूज़ नहीं करना। मीठे सोडे के साथ आप रोज़ वाटर मिक्स कर सकते हैं, मीठे सोडे के साथ आप मिक्स कर सकते हैं एलोवेरा को, और मीठे सोडे के साथ आप फिटकरी भी पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं इंटीमेट एरिया की डार्कनेस को ख़त्म करने के लिए। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली मीठा सोडा अपने फेस पर अप्लाई किया तो उससे अगेन वही इरिटेशन हो सकती है, आपके फेस पर हीव्स, हमारे यहाँ स्किन एलर्जी का एक नाम होता है जिसे अर्टिकेरिया या हीव्स कहते हैं, जिसमें गोल गोल दड़प्पड़ बनने शुरू हो जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा पूरी बॉडी पे निकल आते हैं, उसे एलर्जी कहते हैं। अर्टिकेरिया उसका मेडिकेटेड नाम है। ऐसी चीज़ों से जैसे लेमन का डायरेक्ट इस्तेमाल, एलोवेरा का डायरेक्ट इस्तेमाल या फिर ये मीठे सोडे का डायरेक्ट इस्तेमाल आपको स्किन एलर्जी करवा सकता है जो कई सालों नहीं जाती। अच्छा डॉक्टर साहब, मीठे सोडे का ज्यादा इस्तेमाल शुगर के मरीज कर सकते हैं? अगर शुगर के मरीज करना चाहें तो वो डाइट मीठा सोडा इस्तेमाल कर लें। सर एक्चुअली यही इसकी खूबी है कि ये अपने नाम की तरह मीठा बिल्कुल नहीं। अच्छा, ना ही इसमें मीठा होता ना इसमें सोडा होता है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ आपको। जी इरशाद। ख्वाबों की तरह था न ख्यालों की तरह था, वो शख्स इल्मे रियाजी के सवालों की तरह था, उलझा हुआ ऐसे कि कभी सुलझ ना सका, और सुलझा हुआ ऐसे कि मिसालों की तरह था। जबरदस्त। वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने, ये कैसी रातें हो बरसाते, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें, ना मैं जानूं ना तू जाने, कैसा है ये मौसम कोई ना जाने, कहाँ से ये फिजाई गमों की धूप संग लाई, जुदा हो गए यूं, खफा हो गए यूं, हो वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने। बेटा आप स्टूडेंट होती तो क्या करती? मैं तालीम पर जोर देती। मेरा ख्याल है बेटा आप तालीम पर ही जोर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ का भी नितारा कर दें, ये जो चावलों की पिच को बहुत रेकमेंड किया जाता है जी, फेस पे लगा रिंकल्स खत्म हो जाती है, इसकी रियलिटी क्या है? चावल जो है वो बहुत अच्छे होते हैं खाने के लिए भी, बिरयानी पुलाव के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। लाइक मुंह में बंदे के पानी। सारियां गल्लां के खिलाफ हो रही हैं, पहले ठंड दी हो रही है सब, हुण खान पीन दी शुरू हो। लेकिन इसके लिए आपने देखा होगा कोरियन ग्लास स्किन, चाइनीज का ये टोटका है खास तौर पे कि वो हर चीज में चावल यूज कर रहे हैं। ऐसा दिखाया जा रहा है हमारे सोशल मीडिया पे। लेकिन चावल आप यूज़ कर सकते हैं उसको पीस के या उसको बॉईल करके, उसका जो पानी होता है उसे अगर आप सर में लगाएंगे तो वो आपके सर में बालों की जो ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करता है। Really? अच्छा होता है, इंडोर्स करती हूँ मैं। लेकिन आप ये मत समझे कि वो अकेला काफ़ी होगा, उसके साथ आपने दूसरी चीज़ों को भी देखना होता है। चावल का पानी अगर आपने मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा किया कि बहुत ज़्यादा बॉईल किया चावलों को और अच्छी तरीके से उसके पानी को निकाल के उसका जो हम कहते हैं ना कि यखनी जैसे बनाते हैं गोश्त की, मुझे बोलना नहीं आ रहा शायद वो, लेकिन वो आपने प्योर उसको उबाल लेना है। चावल बिल्कुल उसमें से हलवा हो जाते हैं
अच्छा तो वो फोके- पानी आपके फोके कर लिए लेने। हाँ, वही जो आप कह रहे हैं ठीक है तो वो बेनिफिशियल होता है। बहुत थिक सा वो बहुत बच- थिक सा लेके हाँ। और आप उसे अपने सर में लगाएं और कम से कम 4 से 5 घंटे वो स्टे करना चाहिए। अच्छा और ये आपने चावल हफ्ते आपने सर में- पे लगाने हैं। सर, चावल पानी नहीं, पानी चावलों का पानी। पेस्ट टाइप चीज जो पेस्ट, बाकी बच जाता है। चावलों का आपने जूस निकाला है, मैं उसे जूस ही कहूंगी। हाँ, बिल्कुल। उसे आप इंडिविजुअल भी लगा सकते हैं, डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ आप एलोवेरा को और कलौंजी को भी मिक्स करके लगा सकते हैं। वो ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। आप उस पिच के अंदर कलौंजी डाल दें और कम से कम 1 घंटा डिप रहने दें और या फिर उसमें एलोवेरा डाल दें और एलोवेरा को मिक्स करके अच्छी तरीके से आप उसे सर की जड़ों में लगाएं, बेनिफिशियल होता है। उसी पिच को आप अपने चेहरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं और चेहरे पर लगाकर आप उसे कम से कम आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक लगा रहने दें, चेहरे और गर्दन दोनों पर, इवन दो हाथों पे भी लगा सकते हैं। वो आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स को Yes. कवर करेगा, कोलेजन इलास्टिन को बूस्ट करेगा, वो Yes. आपको एक अच्छी यंगर लुक दे सकता है। चावलों की पिच में कलवंजी मिक्स कर दे। के कितनी लिए। चावलों की पिच हो और कितनी कलवंजी हो? अगर सर आपके पास 5 टेबल स्पून चावलों की पिच पिच हो। मौजूद है तो उसमें आप 1/2 टेबल स्पून कलौंजी मिक्स कर सकते कलौंजी हो। हैं। दोनों को मिक्स करके और कलौंजी को आपको थोड़ी देर भिगोना पड़ेगा, उसके अच्छा। अंदर डिप करके रखना पड़ेगा और एलोवेरा डायरेक्टली मिक्स करके पीस के आप लगा सकते हैं उसमें। लेकिन कलौंजी मैंने बताई है सिर्फ स्कैल्प के लिए, सर के लिए, चेहरे के लिए नहीं। अच्छा। चेहरे पे आप डायरेक्टली उसका पेस्ट लगा सकते हैं चावलों वाला, वो बहुत बेनिफिशियल होता है। इट्स वेरी गुड। बजाय इसके कि आप किसी बने बनाए प्रोडक्ट को की प्रमोशन देख के आप अगर उसे लेंगे, उससे बहुत बेहतर है। आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे चल रहे हैं जो बिल्कुल चावलों ऐसे, का नाम हाँ। लेके और अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करें। उससे बहुत बेहतर है कि आप अपने घर में बनाएं, आप अपने घर में उसे यूज करें। तो दिस इज वेरी बस डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल एक एहतियात करनी चाहिए कि जब ये चावलों की पिच या इस खाने पीने वाली चीजें आप चेहरे पे लगाएं तो फिर कुछ देर के लिए किसी बिल्ली को अपने नजदीक ना आने दें। नहीं शजर ने होया सी ना इस तरह अखां ते खीरे रख के लेटिया सी हाँ। ते बुढ़ी ने मुंह ते आके मिर्चा भी कटती